रात के 10:45 बज रहे थे। शहर की ठंडी हवा सड़कों को सुखा रही थी। आहना 22 साल की स्मार्ट पर थोड़ी इंट्रोवर्ट कॉलेज गर्ल कोचिंग से घर जा रही थी। हर रोज की तरह आज भी माँ का मैसेज आया, बेटा पहुंच जाओ तो एक कॉल कर देना। आहना ने रिप्लाई लिखा, हाँ माँ 10 मिनट। लेकिन वो कॉल कभी नहीं आया। अगली सुबह आहना घर नहीं पहुंची। माँ ने पुलिस में कंप्लेंट की। इंस्पेक्टर राघव केस हैंडल कर रहा था। फोन की लास्ट लोकेशन एक पुराने रेलवे गोडाउन के पास मिली, एक ऐसी जगह जहां रात को कुत्ते भी न जाएं। टीम वहां पहुंची। गोडाउन पुराना था, हवा से खत खत की आवाज आ रही थी। एक कोने में एक ब्लैक डायरी मिली जिसमें पहला पेज बिल्कुल नया लिखा हुआ। 10:47 PM आहना को लेकर आए। डायरी के पिछले पेजेस में कई लड़कियों के नाम, डेट्स और नीचे एक ही लाइन, घर नहीं पहुंची। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। सीसीटीवी देखा गया। आहना सड़क पर नॉर्मल चल रही थी। एक टर्न लेती है, फिर एक वाइट स्कॉर्पियो रुकती है। आहना रुककर कुछ कहती है, फिर दूर खुलता है और स्क्रीन फ्रीज। नंबर प्लेट इंटेंशनली ब्लर थी, जैसे किसी ने सीसीटीवी हैक किया हो। डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था कि अंडर ट्रैक स्टोन, अंडरग्राउंड रूम। रेल ट्रैक के नीचे से एक जोंग लगी चाबी मिली। गोडाउन के फ्लोर का एक हिडन डोर खोला गया। नीचे एक अंधेरा स्टेयरकेस। नीचे एक कमरा था, बीच में एक कुर्सी, रोप, ब्रोकन फोन और आहना का दुपट्टा। दीवार पर उंगली से लिखा था, मैं यहां थी। फुटेज में एक वॉइस, सच मत ढूंढना, नेक्स्ट नेम तुम्हारा होगा। केस अब सिंपल नहीं था। इस टाइम समाज में रूमर फैलने लगा। इस पुराने गोडाउन से लड़कियों के गायब होने का राज 18 साल पुराना है। पुलिस रिकॉर्ड्स चेक हुए। एक नाम बार बार सामने आया, डॉक्टर विहान सूरी, एक साइकियाट्रिस्ट जिसका 18 साल पहले क्लिनिक रेलवे गोडाउन के पास था। उसके क्लिनिक के पेशेंट्स मोस्टली यंग गर्ल्स। 18 साल पहले फायर एक्सीडेंट हुआ, क्लिनिक बंद हो गया, विहान मिसिंग हो गया। लोग कहते थे उसका दिमाग खराब था, वो लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स करता था। टीम को स्कॉर्पियो के एक हिडन डैश कैम फुटेज मिल गया। उसमें दिखा आहना स्कॉर्पियो के अंदर बैठी है, पर वो रो नहीं रही। वो किसी से कह रही थी, मैं रेडी हूं, बस उन्हें बचाना है। इंस्पेक्टर शॉक। आहना किडनैपिंग विक्टिम नहीं लग रही थी, वो किसी प्लान का हिस्सा लग रही थी। गोडाउन के नीचे एक टनल मिली, 2 किलोमीटर लंबी। टनल के एंड में एक अबैंडन्ड क्लिनिक था। क्लिनिक के अंदर 9 बेड्स थे, पर एक बेड यूज लग रहा था। बेड के नीचे एक फ्रेश पेपर। पहली बार कोई सच के इतना करीब आया है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। नीचे सिग्नेचर। आहना क्लिनिक के सीसीटीवी बैकअप चेक करने पर एक शॉकिंग मोमेंट मिलता है। स्क्रीन में एक आदमी आता है, डॉक्टर विहान सूरी, जो कि 18 साल से मिसिंग था। और लोगों की सोच की ऑपोजिट, वो नॉर्मल नहीं दिखता। वो पूरी तरह काम, कॉन्फिडेंट और ट्रेंड लगता है। वो कैमरा की तरफ देखकर बोलता है, तुम लोग मुझे विलेन समझ रहे हो, मैं लड़कियों को बचा रहा हूं, उन्हें उन लोगों से जिनके नाम डायरी में लिखे हैं। इंस्पेक्टर डायरी वापस चेक करता है। एक शॉकिंग डिटेल मिलती है। डायरी के सारे पेजेस की डेट्स एग्जैक्टली वो डेट्स हैं जहां शहर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बड़े डील्स होते थे। मतलब विहान लड़कियों को किडनैप नहीं करता, उन्हें ट्रैफिकिंग गैंग से छुपाकर बचा रहा होता है। क्लिनिक के एक सीक्रेट लॉकर में एक यूएसबी मिली। यूएसबी प्ले करते ही आहना दिखती है, जिंदा। वो डायरेक्टली इंस्पेक्टर से बात कर रही थी। सर, अगर आप ये देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि मैं सेफ हूं, पर मुझे बहुत लड़कियों को बचाना था। डॉक्टर विहान गलत नहीं है, गलत वो लोग हैं जो आपके सिस्टम में बैठे हैं। वो आगे बोलती है, जो लोग डायरी में नाम लिखते हैं
वो पुलिस यूनिफॉर्म में ही घूमते हैं। इंस्पेक्टर का दिल फट गया। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के 2 ऑफिसर्स को गार्ड रूम में देखा। उनके बैग्स में मल्टीपल फेक पासपोर्ट्स, कैश बंडल्स और गर्ल्स फोटोज मिले। डायरी के पेजेस रियल थे, लेकिन उनके पीछे का माफिया पुलिस के 2 सीनियर ऑफिसर्स ही चला रहे थे। इंस्पेक्टर ने तुरंत उनको अरेस्ट किया, पर एक फाइनल लेटर पढ़ा आहना का। सर, जब आप ये सब समझ जाएंगे, मैं तब तक बहुत दूर चली जाऊंगी। मुझे अब नॉर्मल लाइफ नहीं मिल सकती, पर कम से कम दूसरी लड़कियों को मिल जाएगी। लास्ट सीसीटीवी में आहना रेलवे ट्रैक के ऊपर से दूसरे शहर की तरफ जाती दिखती है। कैमरा के पास मुड़कर वो कहती है, मैं गायब नहीं हुई, बस उनकी तरह छुप गई।